Bismillahirrahmanirrahim. Okay, beta. So here is exercise 12.2. बुक पर आप देखेंगे ना, पेज नंबर 351, टॉपिक है 12.3। तो उसमें ना उन्होंने हमें बताई हुई है, ये 12.2 जो है ना वो रिलेटेड है सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स के सोल्यूशन। किस तरह से हम मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके दो केसेस होते हैं। एक्चुअली एक ट्राइंगल को आप सॉल्व तभी कर सकते हो जब उसकी 6 चीज़ों में से आपके पास 3 चीज़ें हों। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज़ मस्ट हमें पता होती है, और वो होता है एक राइट एंगल। ठीक है, इसके अलावा 2 चीज़ें हमारे पास और होनी चाहिए टू सॉल्व अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो 12.3 टॉपिक पे ना उन्होंने ये साथ बुक भी है, लेकिन आप अपनी बुक पर देखना पेज नंबर 351, 12.3 टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स के उन्होंने 2 केसेस बताए हुए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि एक केस ऐसा आ सकता है इसका कि जब आपको 2 साइड्स गिवन होंगी, यानी 2 साइड्स गिवन होंगी, उसके साथ आपके पास तीसरी चीज़ ये राइट एंगल ट्राइंगल में जो है वो राइट एंगल होगा। ठीक है, फिर केस नंबर 2 उन्होंने बताया हुआ है कि आपको एक साइड और एक एंगल की मेजरमेंट दी होगी, और तीसरी चीज़ आपके पास ये राइट एंगल होगा। तो आपने जो है इन 2 केसेस में किस तरह से सॉल्व करना है राइट एंगल ट्राइंगल को, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ना आपके पास जो मेन वो है चीज़, पिथागोरस थ्योरम, और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस और परपेंडिकुलर हो गया, इन्हीं को ही यूज़ करके हमने मिसिंग क्या कहते हैं एंगल, मिसिंग साइड इसी तरह से निकालनी है। ठीक है, आप लोग जानते हो कि जो होता है हमारे पास साइन थीटा, अगर मैं इसको बेस और उसके हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की शक्ल में लिखना चाहती हूँ तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यही रेशोज़ मैं आपको कह रही हूँ कि आपने यही रेशोज़ यूज़ करनी है टू फाइंड द मिसिंग साइड और एंगल। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमारे पास ये होती है, वो तो हर ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होती है, कि अगर आपके पास 2 एंगल्स हैं, एक मिसिंग है ना, तो आप उसके ऊपर वो वाला फार्मूला लगा सकते हो कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। वहाँ से आपके पास तीसरा एंगल आ जाएगा। बाकी आपके पास ये 3 रेशियोज़ हैं, घुमा फिरा के हम इनको यूज़ करेंगे टू फाइंड द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं एक लेबलिंग यूज़ करूँगी। क्या लेबलिंग होगी कि पहला सवाल जो है ना उसमें उन्होंने कहा है कि अननोन एंगल्स और साइड्स आप लोग फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले तो देख लो कि ये कौन सा केस, अच्छा यहाँ पे उन्होंने ये भी दिया हुआ है हमें, ये वाली साइड 4 दी हुई है। ठीक है, क्योंकि 3 चीज़ें हमारे पास मस्ट होनी चाहिए टू सॉल्व ए ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक साइड और एक एंगल, तो ये केस 2 बनता है हमारा, राइट। बस उन्होंने यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए ना 2 तरह के केस आपको आ सकते हैं। अच्छा, लेबलिंग की मैं बात कर रही थी, तो लेबलिंग आपने किस तरह से करनी है कि जो राइट एंगल है ना, इसे कहना है सी, इस वर्टेक्स को कहना है सी। ठीक है, इसके साथ वाले यहाँ वाले वर्टेक्स को, जो एंगल आपको दिया होगा, उसको कहना है ए। यानी राइट एंगल के अलावा अगर आपको कोई एंगल दिया हुआ है उसे कहना है ए, और जो एंगल नहीं दिया हुआ उसे कहना है बी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लेबलिंग कर रही हूँ वही आप करो। ठीक है, लेकिन फिक्स करने से ये होता है कि हमारे क्वेश्चन जो है ना वो एक ही तरीके से हो रहे होते हैं, हमें ज़्यादा उसके अंदर दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि राइट एंगल को सी कह दो, उसके साथ वाले एंगल को ए कह दो, और जो एंगल नहीं दिया हुआ हमें उसे कह दो बी। ठीक है, बी की ऑपोजिट साइड आपके पास होगी स्मॉल बी, ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। इसी तरह से एंगल्स की मैं बात करती हूँ, तो ए पे जो एंगल बना हुआ है वो है अल्फ़ा। ठीक है, सी पे जो एंगल बना हुआ है वो है गैमा, और बी पे जो एंगल बना हुआ है वो है बीटा, राइट।
अब हम लिस्ट कर लेते हैं वो चीज़ें जो हमें इन्होंने ट्रायंगल के अंदर दी हुई हैं। वो क्या क्या हैं? उन्होंने हमें ए दिया हुआ है 4, ठीक है, अल्फ़ा दिया हुआ है 45, अल्फ़ा दिया हुआ है 45 डिग्री। जिस हिसाब से आप लेबलिंग करोगे ना उसी हिसाब से आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और हमारे पास गैमा फिक्स है फॉर ऑल ट्राइंगल्स, फॉर ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स 90 डिग्री, ठीक है। हमने फाइंड क्या क्या करना है? हमारे पास 6 एलिमेंट्स होंगे टोटल, 3 साइड्स होंगी ए बी सी, 3 एंगल्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए है, अल्फ़ा है, गैमा है, बी सी और बीटा मिसिंग है। तो हमने क्या क्या फाइंड करना है? बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है और बीटा फाइंड करना है। एक एडवांटेज होता है कि जब आपके पास 2 एंगल्स गिवन होते हैं ना तो तीसरा बड़े आराम से निकल आता है। वो किस तरह से निकलता है वो आप फार्मूला इसके ऊपर लगा दोगे इजीली, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। अल्फ़ा हमारे पास है 45 डिग्री, बीटा हमने फाइंड करना है, गैमा हमारे पास है 90 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड अप करो और 180 में से माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 135। तो बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री। अब एक मिसिंग एलिमेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया बीटा, ठीक है। अब रहेगा बी और सी। अब साइड्स निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप वो परपेंडिकुलर और बेस और वो वाली जो रेशोज़ है ना साइन कॉस और टेन की, वो वाली यूज़ करो। आपके पास जो साइड गिवन है पहले उस साइड को इसके साथ लो, ठीक है। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। जब आप परपेंडिकुलर की रेशो बेस के साथ लोगे तो आपके पास टेंजेंट बनेगा, ठीक है। जब आप क्योंकि यही आपके पास एक चीज़ है, इसी को ही आप 1 बाय 1 इसके साथ फिर इसके साथ लिख के ना, तो फिर आप क्या कर सकते हो? मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब तीनों एंगल्स तो हैं आपके पास, वो तो आ गए हैं। अब आपने जो है वो ये 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो वो 2 साइड्स निकालने के लिए आपको ये रेशियोज़ यूज़ करनी पड़ेगी। जो गिवन साइड है पहले उसके साथ एक की बारी, ठीक है, एक साइड की बारी, फिर उसके बाद दूसरी साइड की उसके साथ बारी। रेशो देख लो क्या बनेगी? परपेंडिकुलर की बेस के साथ रेशो टेंजेंट और परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूज के साथ रेशो साइन। तो मैं पहले साइन अप्लाई करने लगी हूँ। और एक और चीज़ कि आपने जो है ना, आप खाली साइन कॉस टैन तो नहीं लिखते, आपको यहाँ पे लिखना होता है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि इधर एंगल भी होता है, खाली हम यूँ नहीं लिखते कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इधर एक एंगल भी होना चाहिए। वो एंगल कौन सा होगा? वो एंगल आपने वो वाला लेना है जो कि राइट एंगल के साथ आप एडजेसेंट, मतलब बिल्कुल उसके साथ सेम लाइन के ऊपर जो बना हुआ होगा, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप ये वाला एंगल लेते हो, ये पॉइंट भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आप ले कोई भी सकते हो, लेकिन बेहतर ये होगा कि जो ऑलरेडी सेट है ना बेस के ऊपर एंगल, कोशिश करें कि आप वही वाला एंगल लें। आप अगर ये वाला एंगल लेते हो ना, हम अल्फ़ा नहीं लेते, लेट्स सपोज मैं अल्फ़ा नहीं लेती, मैं लेती हूँ ये वाला एंगल, ये लेने लगी हूँ, लेकिन मैं इस ट्राइंगल को ना, क्योंकि जो आप एंगल ले रहे हो आप उस साइड को बेस बनाओ, ठीक है। अगर मैं इसको ज़रा रोटेट करूँ तो ये मेरा ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी, ए चला जाएगा ऊपर की तरफ, ये राइट एंगल, ये बीटा और ये अल्फ़ा। फिर क्या होगा? अगर आप बीटा ले रहे हो ना तो जो एंगल आप ले रहे हो उसको आप बेस पे लेके आओ, ये बन जाएगी बेस, ये हाइपोटेन्यूज, फिर ये परपेंडिकुलर। तो उस तरह से आप देखो कि जब आप बीटा एंगल लेते हो ना तो आपकी बेस और परपेंडिकुलर शफल हो गई है, ठीक है। तो मैं तो उसी तरह से लूँगी कि जिस तरह से ट्राइंगल उन्होंने मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी, बेस के ऊपर जो एंगल है मैं उसी एंगल को लूँगी। यानी कि जब मैं रेशो लिखूँगी अभी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो मैं इस तरह से लिखूँगी, साइन अल्फ़ा
ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर बेस एंगल लेने लगी हूँ 45 डिग्री अल्फ़ा, राइट, जो 90 के साथ बेस पे बना हुआ है, राइट। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अल्फ़ा है मेरे पास 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है मेरे पास ए, पहले वैल्यूज नेम्स लिखे हैं उनके, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास सी। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए मेरे पास है 4, सी मैंने फाइंड आउट करना है। ए मेरे पास है 4, सी मैंने फाइंड करना है, एंड यू हैव साइन 45 विच इज़ स्क्वायर रूट 2/2। इसे हम सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारे पास आएगा 1/√2। ठीक है, अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी को इधर ले जाओ और स्क्वायर रूट 2 इधर आ जाएगा। बस इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई आप यही कर सकते हो कि आप यहाँ पर लिखो 4 स्क्वायर रूट 2, इसको डेसिमल में चेंज कर लो बस, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने यूज़ किया टू फाइंड बीटा, ये मैंने यूज़ किया टू फाइंड सी। अब मैं यूज़ करूँगी कोई रेशो टू फाइंड बी। ये अब मैं ए की रेशो लेती हूँ बी के साथ, वो परपेंडिकुलर और बेस आती है मेरे पास। परपेंडिकुलर और बेस की रेशो आपके पास कौन सी होती है? tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अल्फ़ा मेरे पास है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है 4, बेस है बी, बी को इधर ले जाओ, 4/tan 45, tan 45 होता है 1, तो बी आपके पास आ गया 4। तो जो मिसिंग एलिमेंट्स थे वो बड़ी आसानी से हमारे पास निकल आए हैं। हाँ, हाँ जी, पार्ट नंबर 2 उसी तरह से लेबलिंग करो, सी ए बी, ये आपके पास हो गया बी, बी के ऑपोजिट सी के ऑपोजिट स्मॉल सी, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, दैट इज़ अल्फ़ा गैमा बीटा। ठीक है, इनको मैं साइड पे लिस्ट कर लेती हूँ। मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास सी, स्मॉल सी की वैल्यू है 12, अल्फ़ा की वैल्यू है 60 डिग्री, गैमा की वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ मैंने अंदर नहीं लिखा अल्फ़ा गैमा बीटा, वो मैं पिछली फिगर में आपको बता चुकी हूँ, यहाँ कंजस्टेड हो जाएगा इसलिए। ये अल्फ़ा है, ए के साथ अल्फ़ा, सी के साथ गैमा, बी के साथ बीटा। अब मिसिंग क्या क्या है? मिसिंग हमारे पास बीटा है और हमारे पास सी दिया हुआ है ना, ए मिसिंग है, बी मिसिंग है, राइट। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो एंगल, मिसिंग एंगल फाइंड आउट कर लो। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा आपके पास है 60 डिग्री, बीटा आपके पास है नहीं है, गैमा हमारे पास है 90। ये 60 और 90 150 हो जाएगा, तो 180 में से 150 माइनस कर दो, बीटा आपके पास आ गया 30 डिग्री, राइट। अच्छा, अब ये हमने मिसिंग एंगल फाइंड आउट कर लिया, बीटा डन। अब आपको दिया हुआ है इस फिगर में हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज को पहले आप रेशो इसके साथ फिक्स करोगे, फिर इसकी रेशो इसके साथ फिक्स करोगे। तो देखते हैं, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। तो जब आप हाइपोटेन्यूज की परपेंडिकुलर के साथ करोगे दैट विल बी साइन, और आपने एंगल कौन सा लेना है इधर, साइन के साथ अल्फ़ा, जो बेस के ऊपर है राइट एंगल के साथ। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास है जी 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए, हाइपोटेन्यूज है सी। साइन 60, वैसे आप लोगों ने टेबल भी याद किया होगा, स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। ए हमने फाइंड करना है, सी हमारे पास 12 है। ओके, 12 को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें, ये कटिंग होके 6 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 6 स्क्वायर रूट 3। उसके बाद हमने निकालनी है बी की वैल्यू, बी पर बेस और हाइपोटेन्यूज, तो वो आपके पास बनेगा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस अल्फ़ा इज 60 डिग्री, बेस इज बी, हाइपोटेन्यूज इज सी,
cos 60 आपके पास आएगा 1/2, बेस है जी b फाइंड करनी है, और ये 12, ठीक है, क्रॉस में उधर ले जाओ, 12/2 b, b इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास सिंपल से वैल्यूज आ गई हैं। ओके, पार्ट नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह से लेबलिंग करनी है, सी के साथ a एंड b, ठीक हो गया। सी के ऑपोजिट स्मॉल सी, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी। उसके बाद ये गैमा अल्फ़ा बीटा। अच्छा जी, यहाँ पे अब केस नंबर 2 हो गया है, केस नंबर 1 जिसमें उन्होंने हमें कहा था व्हेन द मेजर्स ऑफ टू साइड्स आर गिवन। तो टू साइड्स जब हमें गिवन होंगी तो आप तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम लगा कर भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई आप रेशो यूज़ करके भी निकाल सकते हो। और पहले हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 10, बेस हमारे पास 5, परपेंडिकुलर हमारे पास है a। ये हो गया 100 माइनस 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये आ जाएगा 75, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये 75 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर 5 स्क्वायर रूट 3 दे देगा। लेकिन इन केस आपका कैलकुलेटर ऐसे आंसर नहीं देता तो इसकी ना साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके जब सॉल्व करोगे ना स्क्वायर रूट के अंदर तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह से। ओके, ए हो गया। अच्छा, मैंने इस पार्ट में लिस्ट नहीं की चीज़ें, आप लोगों ने पहले उसी तरह से लिस्ट करनी है जैसे मैंने आप लोगों को बताई हैं, लाइक दिस। ओके, अच्छा जी, अब रह गया हमारे पास ए हमने निकाल लिया। अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा नहीं है, हमारे पास सिर्फ गैमा है। यूज़ करने के लिए हमारे पास वही रेशोज़ हैं। आपके पास ए भी आ गया है, बी भी है, सी भी है। तो अब हमारे पास एंगल मिसिंग है ना, तो कोई सी भी दो साइड्स लो। बेहतर यही होगा कि हम वही दो साइड्स लें जो हमें उन्होंने दी हुई हैं, उधर से आराम से निकल आएगा। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज विल बी कॉस। एंगल कौन सा लोगे आप? जो 90 के साथ जो एंगल होगा वही लेंगे। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा निकल आएगा क्योंकि हमारे पास बी भी है, सी भी है, ये मिसिंग है ना। एक चीज़ एक वक्त में मिसिंग होगी तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, कॉस अल्फ़ा, बी आपके पास है 5, सी आपके पास है 10, दैट विल बी 1/2। और कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। अल्फ़ा फाइंड आउट करना है तो कॉस उधर जाकर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री आ गया। अब आपके पास कितने टोटल एंगल हो गए हैं? अल्फ़ा है, गैमा है। अब तीसरा एंगल ना आप इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कोई रेशो भी लगा सकते हो, लेकिन इससे भी निकल सकता है। अल्फ़ा आपके पास आ गया 60 डिग्री, बीटा हम फाइंड कर रहे हैं गैमा 90 डिग्री। ये हो गया 150, 180 में से माइनस कर दो 150, तो बीटा आपके पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है इनमें, बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं ना वो फिर मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ। ये 3 पार्ट्स शुरू के मैंने करवा दिए हैं, ये बाकी के भी 3 बिल्कुल इसी पैटर्न पे करने हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसमें राइट एंगल के साथ जो एंगल शो किया हुआ है ना, आपने बेस वो वाली साइड लेनी है, राइट। यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, ये वाली साइड बेस लेनी है। अब इधर मेंशन नहीं किया हुआ ना, इधर अब अपनी सहूलत के हिसाब से, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू उन्होंने सेम दी हुई है, फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई। आप जो भी लेबलिंग कर रहे हो, आप ए इधर कर रहे हो या ए इधर कर रहे हो लेबल, आप वहाँ पर जो है अल्फ़ा जहाँ पर ए लेबल करोगे उधर अल्फ़ा होगा। तो यहाँ पर लेबलिंग करके
आपने उस साइड को जो है बेस ले लेना है, ठीक है, और दूसरी साइड ऑब्वियसली परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज वैसे स्पेसिफाई होती है। तो ये बाकी के 3 पार्ट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें आपको ये एंगल खुद लेबल करना है। इधर लेबल करते हो तो ये बेस हो गई, यहाँ लेबल करते हो तो ये बेस होगी। बाकी कॉर्नर्स की लेबलिंग आप पे डिपेंड करती है। मैं फिक्स करती हूँ कि मैं इसको सी कह देती हूँ, और जो एंगल मैं मेंशन कर रही होती हूँ या उन्होंने किया होता है मेंशन, उसे मैं ए कह देती हूँ, और दूसरा जो मिसिंग होता है उसे मैं बी कह देती हूँ, ठीक है। तो होना वो बिल्कुल इसी तरीके से है, घुमा फिरा के। अब मैं आती हूँ इन क्वेश्चंस के ऊपर, जब आपको दिया होगा एक एंगल एक साइड, लेकिन दिस इज़ अंडरस्टूड के आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसकी तीसरी चीज़ क्या होगी, गैमा। अब उन्होंने गैमा यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि आपको 90 डिग्री के ऊपर सी ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ स्पेसिफाई कर दिया ना, इसलिए मैं फिर इन क्वेश्चंस के अंदर भी जहाँ पर राइट एंगल है ना, वहाँ पर मैं सी लगा देती हूँ, ठीक है, ताकि वो आदत एक हो जाए कि आपने 90 डिग्री पर सी लेबल करना है। अच्छा, ये हो जाएगा। गैमा उन्होंने ऑलरेडी कह दिया 90 डिग्री है, तो सी पे 90 डिग्री हो जाएगा। बाकी हम लेबलिंग अपने हिसाब से करते हैं, देखते हैं। गैमा 2 एंगल्स हैं आपके पास, होगा वो भी उसी तरह से जैसे ये है। 2 एंगल्स हैं, एक साइड है, ठीक है। इनमें से मैं आपको करवाती हूँ कोई से 2-3 पार्ट्स। अच्छा जी, 2 से लेकर 7 तक जो सवाल है ना, उनमें वो हमें एक ही बात कह रहे हैं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करो, जबकि गैमा आपके पास है 90 डिग्री। तो इसके लिए आपको ट्राइंगल भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर, लेबलिंग के बगैर तो हम काम नहीं ना कर सकते। वो कहता है गैमा 90 डिग्री है, यानी कि सी पे 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा आप यहाँ पर ले लो, बीटा यहाँ पे ले लो। अल्फ़ा भी उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने ए दिया हुआ है। ए कौन सी साइड होगी, ए के ऑपोजिट 243, राइट। ये है और ये है, 3 चीज़ें हमारे पास हैं। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आपको इसमें डिग्री मिनट्स में दी हुई है, तो वो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये आपके पास आ रहे 37.33 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको ऐसे कर लोगे कैलकुलेटर पे। वो आ रही है 37.33, ठीक है। अब जब आपके पास 2 एंगल्स होते हैं, तीसरा फाइंड आउट करना होता है, तो आप बड़े आराम से ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। अल्फ़ा है हमारे पास 37.33 और बीटा हमारे पास नहीं है, गैमा हमारे पास 90 है। तो ज़रा हम 37.33 प्लस 90 डिग्री करते हैं, आ गया 127.33। तो वो हम 180 में से माइनस कर देते हैं, -127.33, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें से -180 किया तो हमारे पास आया 52.67। इसको साथ ही आप इस फॉर्म में आंसर दे दो, डिग्री मिनट सेकंड में। 0.67 को मल्टीप्लाई बाई 60 किया तो आया जी 48। अच्छा, ये आपके पास आ गया जी 40 मिनट 12, ठीक है। ये आ गया बीटा, और फिर आगे अब आपके पास रह गया है ए और बी, ठीक है। अच्छा, ये देख लो, एंगल हमारे पास तीनों हो गए हैं। ए आपके पास 243 है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। अच्छा, अब किस तरह से आपने निकालना है, वही आपके पास वैल्यूज़ हैं, ये गिवन है ना। इसकी एक दफ़ा रेशो इसके साथ लो, एक दफ़ा रेशो इसके साथ लो। ये परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूज के साथ आप लोगे तो वो आएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 37.33, परपेंडिकुलर है 243, और बेस है हमारे पास, सॉरी हाइपोटेन्यूज है सी, ठीक है। सी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सी को इधर ले जाओ, ये वैल्यू इधर ले आओ। 243 डिवाइडेड बाय साइन 37.33, 243 डिवाइडेड बाय
या इसको फ्रैक्शन में कर लो। आप इस तरह जो नहीं कर सकते ना फ्रैक्शन में, वो पहले साइन 37.33 की वैल्यू कैलकुलेटर में निकालें और फिर 243 को उससे डिवाइड कर दें। बाकी इस तरह कर सकते हैं 243 डिवाइडेड बाय साइन 37.33। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पे 400.7, राइट। अच्छा, इसके बाद रह गया बी। इसकी रेशो परपेंडिकुलर की बेस के साथ लोगे तो आपके पास आएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 37.33 परपेंडिकुलर है हमारे पास 243 और बेस हमारे पास है बी, ठीक है। अच्छा जी, बी निकालने के लिए 243 को tan 37.33 से डिवाइड कर दो। 243 डिवाइडेड बाय tan 37.33, तो बी आपके पास आ गया 318.6। होने उसी तरह से हैं जैसे आपको ट्रायंगल गिवन था, और इसमें आपको ट्रायंगल नहीं दिया हुआ, आपको खुद बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, और बाकी सॉल्व उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने वो वाले पार्ट्स किए हैं। हाँ जी, तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट के लिए कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। अच्छा, कि अल्फ़ा नहीं है, ए ही है, ठीक है। तो इसमें कोई एंगल नहीं है जिसको कन्वर्ट करना हो हमें, तो हम ज़रा ट्रायंगल बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। सी पॉइंट पे आपके पास है जी गैमा, इधर हम ले लेते हैं अल्फ़ा, इधर हम ले लेते हैं बीटा। ये हो गया स्मॉल a विच इज़ इक्वल टू 3.28, ये हो गया जी स्मॉल b विच इज़ इक्वल टू 5.74, ये स्मॉल c। अब स्मॉल c आप लोग बहुत आराम से निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज c है, ठीक है। बेस हमारे पास 5.74 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3.28 है। 5.74 का स्क्वायर प्लस 3.28 का स्क्वायर 43.7। सी स्क्वायर आया हमारे पास 43.7, और हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 43.7 का 6.61। सी की वैल्यू आई 6.61, ठीक है। अच्छा, अब सी आ गया, ए बी सी आ गया, गैमा है, अल्फ़ा और बीटा नहीं है। तो अल्फ़ा और बीटा निकालने के लिए अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गई बेस, और आप अल्फ़ा निकालना है ना, तो आपको जो दो साइड्स गिवन है, वैसे अब आपके पास तीसरी भी आ गई है, आप कोई भी रेशो यूज़ करके ना अल्फ़ा निकाल सकते हो। मैं वो वाली दो साइड्स यूज़ कर रही हूँ जो मुझे गिवन है, ए और बी। ए और बी में देखती हूँ तो वो परपेंडिकुलर और बेस बनती है, तो मैं यहाँ पर tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan अल्फ़ा अल्फ़ा फाइंड करना है, परपेंडिकुलर मेरे पास है जी 3.28, बेस है 5.74, ठीक है। तो 3.28 डिवाइडेड बाय 5.74, tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.5714। अल्फ़ा निकालना है, tan इनवर्स 0.5714, tan इनवर्स 0.5714, ठीक है। इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लो डिग्री मिनट में। 0.74 इंटू 60, 44.4, 44 मिनट, 0.4 इंटू 60, 24 मिनट सेकेंड्स, ठीक है। अल्फ़ा आ गया। अब आप निकालो, आपके पास गैमा है, अल्फ़ा है, बीटा निकालो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू पॉइंट वाली यूज़ करो 29.74, बीटा आपने निकालना है, गैमा है 90 डिग्री।
29.74 प्लस 90, 119.74, 180 में से माइनस कर दो 119.74, तो ये आ गया 180 माइनस 119.74, 60.26। इसको भी कन्वर्ट कर लो 60 डिग्री, 0.26 इंटू 60, 15 मिनट, 0.6 इंटू 60, 36 सेकेंड्स। ठीक है, ओके। यहाँ पे बस आपने ध्यान रख लेना है कि कोशिश करनी है कि आप वही रेशो यूज़ करो जो साइड्स आपको दी हुई हैं। ठीक है, यूज़ आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन वही ना कि कोई मिस्टेक ना हो जाए किसी नए एक्सपेरिमेंट में। अगर आप करोगे तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी जो मैंने करवाया उससे हट के आप खुद ट्राई करो कुछ। तो कोशिश आप इस तरह साइन कॉस कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने वैसे वो साइड्स यूज़ करनी जो उन्होंने मुझे दी हुई थी। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बीटा है, हमारे पास सी है। सबसे पहले तो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है? सी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री है। अल्फ़ा यहाँ पे जो है ना, हाँ ठीक है, अल्फ़ा हम ले सकते हैं। अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं। बीटा ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके अलावा आपको ये वाली साइड दी हुई है, C इज़ इक्वल टू 0.832। ये हो गया स्मॉल a स्मॉल b। हमारे पास बीटा है, गैमा है, अल्फ़ा निकालना है और a और b निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप आराम से निकाल सकते हो अल्फ़ा। गैमा भी है, बीटा भी है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा हमारे पास नहीं है। बीटा हमारे पास जो है ना वो इस तरह से है, तो हम ज़रा इसको कन्वर्जन इसकी कर लेते हैं। 50 प्लस 10/60, तो 10/60 प्लस 50, ये हो गया 50.17। ठीक है, डिग्री। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 50.17, गैमा हमारे पास है 90 डिग्री, तो 50.17 प्लस 90, 140.17, 180 में से माइनस कर दो, 39.83। अल्फ़ा हमारे पास आ गया 39.83। इसको आप डिग्री मिनट सेकंड में कर दो चेंज। 0.83 इंटू 60, 49.8, 49 मिनट। 0.8 को दोबारा 60 से करेंगे तो 48 सेकेंड्स। अच्छा, डिग्री वाली वैल्यू आपकी सही होनी चाहिए। आगे ऑब्वियसली जो जिस हिसाब से डेसिमल लेगा उसका आंसर उस हिसाब से आगे वेरी करेगा, लेकिन आपका डिग्री वाली वैल्यू जो है ना वो सही होनी चाहिए। अच्छा, अल्फ़ा आ गया हमारे पास। अब हमने ए और बी निकालना है। ए और बी निकालने के लिए वही बात है कि आपके पास सी गिवन है, सी की पहले इसके साथ रेशो लो, फिर इसके साथ रेशो लो। ये है बेस, क्योंकि मैं अल्फ़ा लेने लगी हूँ। ठीक है, बेस ये है और ये हो गया जी परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूज के साथ लूँगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे पॉइंट वाली वैल्यूज़ की यूज़ करो, 39.83। परपेंडिकुलर इज़ ए एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 0.832। ठीक है, अब ए निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। साइन 39.83 इंटू 0.832, हम वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 39.83
0.83 इंटू 0.832, तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.532। ए की वैल्यू आई 0.532। ठीक है। अब बी निकालने के लिए आप लोगे बेस और हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos अल्फ़ा हमारे पास है 39.83, बेस हमारे पास बी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 0.832। तो बी निकालने के लिए cos 39.83 को मल्टीप्लाई करवा दो 0.832 से। तो ये हो गया जी cos 39.83 इंटू 0.832। तो वैल्यू आई हमारे पास बी की 0.6389। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्या क्या बताया है, मैंने 3 पार्ट्स क्वेश्चन 1 के बताए हैं, 3 पार्ट्स मैंने आपको बाकी के जो क्वेश्चंस थे उनके बताए हैं, और मैक्सिमम उस तरह के क्वेश्चंस लिए हैं जिनसे आपको कॉन्सेप्ट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप लोगों की हेल्प इससे इंशाल्लाह होगी, और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स मैंने नहीं आपको सॉल्व करवाए, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से अब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों की हेल्प होती है इससे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।